हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। नहीं मिथिला, नहीं अवधपुर, नहीं अपनों का संग, जीवन तेरे चित्र के। जय श्री राम। पुत्र हनुमान के, पवन पुत्र हनुमान के। एकरा से भी पहले हमार कर्तव्य है देवी सीता के खोज करावल, जैसे कि उनकर मुक्ति के उपाय किहल जाए। आप ठीक कहने महाराज सुग्रीव। सबसे पहले हम लोगन के कर्तव्य है कि चारों ओरी भाभी के खोज करावल जाए। माँ की यह अभियान खातिर इस समय ठीक निखे लक्ष्मण। वर्षा के आरंभ हो चुकल है, चारों ओर नदी नाला उफान पर बाटे, यातायात संभव निखे। ऐसे चौमासा में सगरे यात्रा रोक दिहल जाला। महाराज सुग्रीव, ये 4 महीना आप अपन नया राज्य के सुव्यवस्थित करे में लगाई। एकरा बाद कार्तिक लगते ही आप सब वानर सेना के लेके हमरा पास आ जाएं। फिर एह महा अभियान के श्री गणेश कल जाई। ये 4 महीना हम प्रसवन गिरी पर्वत पर निवास करब। 4 महीना महाराज सुग्रीव, चौमासा बीतला के बाद एक दिन के भी देरी मत करब। भैया तो आपन मन के दुख केकरो से ना कही है। बाकी हम सोच रहा हैं इतना लंबा समय भाभी कैसे बिता सकी हैं। उनकर तो पल पल कई बरिस के लेखा बीत रहा होगी, और ऊपर से इस वर्षा में उनकर हृदय पर का बीत रहा होगी। मन यादों का झूला झूले, बीता कल एक पल ना भूले। पुष्प वाटिका का वह परिचय, दृष्टि मिलन हृदयों का विनिमय। एक दूजे को निरखत मन न अघाय, एक दूजे को देखत मन न अघाय। राम सिया में, सिया राम में एक ही रूप लखाए। एक दूजे को निरखत मन न अघाय। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जन्म जन्म का नाता जोड़ा। जयमाला का शुभ क्षण
चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों छुई हुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। राजमहल में बचपन बीता, ब्याही राजमहल में जीवन ऐसा खेल के कोई मेल न आज और कल में। वैदेही की दीन दशा को, वैदेही दीन दशा को देख के आए रोना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना, हर कोई है यहाँ बस निठुर नियत के हाथों का खिलौना। वैदेही संग बीते कल की अनगिन सुधियां हैं पल पल की, देख सिया को विचलित होना, चाँद को तकना तनिक न सोना, चाँद को तकना तनिक न सोना। गृह में वन में जानकी संग देखे जीवन के,
किस हाल में होगी। केवल वन वन ही भटकाया, कोई सुख न उसे दे पाया। नहीं पाने के दुख से अधिक है, नहीं पाने के दुख से अधिक है, दुस्सह पाकर खोना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। चौमासा बीत गईल, शरद ऋतु के सुहाना शुभ आगमन हो गईल। ई चौमासा के एक एक दिन हम कौना तरह से बितैली हैं, तू जाने ले लक्ष्मण? जानिला भैया, आपके दुख देख के जितना दुख हमार मन में हो रहल बा, ओकरा से कहीं ज्यादा दुख हमार मन में सीता मैया खातिर होखेला। वो अपन दिन कौना तरह से बिता रहल हुई है। रह रह के मन में एगो बिजली जैसन पौंध उठेला। पता ना सीता अब इस संसार में है भी या ना। ना ना भैया, ऐसा न मंगलकारी कल्पना कैलू चित नहीं खे। उनकर कोमल शरीर ऐसन कठोर यातना कैसे सहन कर सकी। अपना के सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान सबके कल्याण चाहे वाला ये राम अपना आप खातिर कैसन असमर्थ बनल बैठल हा। लक्ष्मण, ये 4 महीना हम बितैले हैं सुग्रीव के आस में, बाकी अब ऐसा लागता कि सुग्रीव के अपन वचन के कोनो विचार नहीं खे। ना तो स्वयं आयलन और ना ही कुछ ऐसा व्यवहार दिखौलन कि वर्षा ऋतु बितला के बाद उनका अपन मित्र खातिर कुछ करे के हा, उनका कुछ कर्तव्य हा। आज भी महाराज के दर्शन ना हो सकल। यदि महाराज अंतःपुर से बाहर ना निकलिए तो ये राजकाज कैसे चली। आपके खाली राजकाज के चिंता है, हमके राम काज के भी चिंता है। महाराज सुग्रीव भोग विलास में ऐसन फसल बाड़न कि उनका श्री राम के दिहल वचन भी याद ना रहल। लक्ष्मण, ये 4 महीना हम बितैले हैं सुग्रीव के आस में, बाकी अब ऐसा लागता कि सुग्रीव के अपन वचन के कोनो विचार नहीं खे। ना तो स्वयं आयलन और ना ही कुछ ऐसा व्यवहार दिखौलन
कि वर्षा ऋतु बितला के बाद उनका अपन मित्र खातिर कुछ करे के हा, उनका कुछ कर्तव्य हा। भैया आखिर हा तो चंचल बानर के जात, उनकर कैसन कर्तव्य और कैसन नैतिकता। दुख तो ई बात के हा कि हनुमान के भी हमार चिंता नहीं खे। वैसे हनुमान विद्वान और ज्ञानवान हमें, बाकी हमें तो सुग्रीव के है साथी। यदि वो कुछ कैल भी चाहिए तो का करिए भैया? असल अपराधी तो कृतघ्न मिथ्याचारी स्वार्थी सुग्रीव है। हाँ लक्ष्मण, आपन मनोरथ पूरा करवा के वो हमार अवज्ञा कर रहल बाड़े। राज वैभव के विलास में डूब के उनका अपन वचन के भी याद नहीं खे। ऐसे लक्ष्मण तू एक बार किष्किंधापुरी जा, उनका के सावधान करा। वो हमार प्रत्यंचा के भयंकर टंकार भुला गिल बाड़न, उबाली के प्राण लेवे वाला राम के अमोद बाण के भुला गिल बाड़न। उनका के चेतावल जरूरी है। आपके चरण के शपथ लेके जाते हैं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा यह धरातल पर कहीं संभव नहीं थे। किष्किंधा से सीधे घसीट के लाके आपके चरण में डाल दे। कपि कुल कोमल कुशल कपि नायक, कपि कुल हनुमान जी दुहाई होके। का भाई अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुकल बाड़न। मैं इतना घबराए के का बात बा? घबराए के बाद ई बा कि वो बहुत क्रोध में बाड़न। ऐसा लागत है जैसे कोनो ज्वालामुखी के लावा बढ़त चला आ रहल बा। उनकर फुंकार से आग निकल रहल बा। नगर में सैनिक एहर ओहर भाग रहल बाड़न। नगरवासी डर के मारे अपन अपन कवाड़ी बंद करके घर में घुस गए बाड़न। वो सीधे राजमहल के ओर आ रहल बाड़न। ज्या शंकर रहल, उस संकट सामने आइए गई। अब का होई हनुमंत? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल का पेला, किष्किंधा को न गिनती में। कुछ उपाय करा हनुमंत, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव भी यह ज्वालामुखी के लपेट में न आ जाए। हाँ, हमके एगो उपाय सूझ रहा बा। उपाय तो बतावा। लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुंचे से पहले पिछला दुआरी से जाके हम सबके सावधान करते। विस्फोट होके ओकरा से पहले महारानी तारा के लक्ष्मण जी के सामने समझावे बुझावे शांत करे खातिर भेज देते हैं। काहे कि लक्ष्मण जी नारी पर क्रोध ना करिए। बस यही शिष्टाचार क्रोध अग्नि से भड़कल ज्वालामुखी के धीरे धीरे शांत कर दी। बहुत सुंदर हनुमंत, सचमुच तो बुद्धिमान में सबसे श्रेष्ठ बड़ा। अब देरी मत करा, जा। अंगद, तू जाके राजकुमार लक्ष्मण के थोड़ी का देरी खातिर शिष्टाचार के बात में उलझावा। कहवा बाड़न बा नाराज सुग्रीव? उनका से कहा श्री राम के संदेशा लेके वहां के छोट भाई लक्ष्मण आइला। हम स्वर्गीय महाराज बाली के पुत्र अंगद श्रीमान के चरणन में सादर नमस्कार करते हैं। हमारा आशीर्वाद अंगद। यही समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहा हम उनका से मिले चाहते हैं।
आज्ञा के पालन हुई आर्यश्रेष्ठ। सुबाहु, सुकेतु, आर्यश्रेष्ठ लक्ष्मण जी के अतिथि कक्ष में आदर के संगे ले जाके अवभगत करा। कुमार अंगद, समय नष्ट मत करा। हम यहाँ अपन अवभगत करावे नहीं आयल। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिले आयल हैं। उनका से हम यही समय मिले चाहत हैं। महारानी तारा, यह समय आपके ही संभाले के पड़ी, ना तो अनर्थ हो जाए। लक्ष्मण के क्रोध के शांत कई शेषनाग के वश में करे जैसन बात है। यह समय किष्किंधा के कल्याण की सबसे ज्यादा आप पर उत्तरदायित्व बा। काहे कि सग्र वानर साम्राज्य महाराज सुग्रीव से जाती आप ही के विवेक पर विश्वास करेगा। महाराज की जय होखे। का बात बा? राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारल हैं। सुन ले हैं वो बहुत क्रोधित हैं। सगरे सैनिक भाग रहल बाड़न। वो आपसे मिले चाहत हैं। हमरा से मिले चाहतारन? बड़ा क्रोध में बारन। हम उनका सामना कैसे करब रुमा? अब का हुई? सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल के तेजस्विता के तारा के 100 बार नमन। आप बड़ हैं, सम्माननीय आदर्श स्त्री हैं। नमन तो हमके करे के चाहिए। हमार नमस्कार। यह सम्मान खातिर धन्यवाद। आप बाहर काहे ठाड़ हैं? आई, पधारी। राजभवन में चली। आई राजकुमार, पधारी। आई, पधारी। आपके आवे से किष्किंधा नगरी के राजमहल ही ना सगरी धरती पवित्र हो गई है। विराजी आई। हम अपन पूज्यवर भैया श्री राम जी के दूत बन के आयल हैं। हम महाराज सुग्रीव से यही समय मिले चाहते हैं। जरूर। बाकी रास्ता के थकान उतार ले, शांत चित हो जाएं। हनुमान सुग्रीव सभे आपके सेवा में उपस्थित हो जाई हैं। कजरी जी महारानी, चरण पखारे खातिर जलता ले आवा। ना महादेवी, ये आडंबर के कोनो आवश्यकता नहीं है। जे विनम्र चतुराई से आप हमके बहलावे के प्रयास कर रहा हैं, हम होकर सराहना करीला। बाकी हम महाराज सुग्रीव से मिले में एक पल के भी देरी करब तो अपन पूजनीय भैया श्री रामचंद्र के आज्ञा के उल्लंघन करे के अपराधी हो खब। राजकुमार, आप बहुत आवेश में हैं। बाकी आपके क्रोध के कारण का बा? केकरा में इतना साहस बा जे आपके ये श्री राम के अवज्ञा करके आपन विनाश के बोलावा देही? देवी तारा, आप पूजनीय हैं, आप स्त्री हैं। आपन मन के बात हम आपके सामने प्रकट ना कर सकी। का महाराज सुग्रीव हमरा से मिले नहीं चाहत? का वो हमरा सामने नहीं आई चाहत? ये बात ना है वीरवर। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित भी हैं। बाकी आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। यह समय वो आपके प्रतीक्षा कर रहल हैं। चली पधारी, आई। सूर्यपुत्र सुग्रीव के राजकुमार लक्ष्मण के नमस्कार। महाराज सुग्रीव के दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण के अभिवादन। राजकुमार आसन ग्रहण करी। क्षमा करी, दूत के काम स्वामी के संदेश पहुंचावल है, शिष्टाचार निभावल ना। महाराज सुग्रीव, आप हमार बात सुनी। भैया लक्ष्मण, आप जल ग्रहण ना कैली का आसन भी ना ग्रहण करब? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करे आयल हैं, ना यहाँ विश्राम करे आयल हैं। हम तो महाराज सुग्रीव के उनकर वचन भंग करे के याद दियावे आयल हैं। आपन स्वार्थ साधे वाला कृतज्ञ मित्र द्रोही खातिर ब्रह्मा जी कहले हैं, बोधने चैव सुरा पेचा चौरे भग्न वृते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारा, सुरापान करे वाला, चोर और व्रत भंग करे वालन खातिर सत्पुरुष लोग प्रायश्चित के विधान बनौले बाड़न। बाकी कृतज्ञ के उद्धार के कोनो उपाय नहीं खे, ओकर कोनो प्रायश्चित भी नहीं खे। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम प्रताप से आपके सगरे मनोरथ सिद्ध हो गई। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाके आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। का आप ही समझत हैं आपके सहायता पर ही हम निर्भर हैं?
ई मत भुलाई वानरराज कि जे अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली के सुरपुर भेज दिले रहल, ऊ बाण श्री राम के तुणीर में अभइयो बा, और जौना मार्ग से बाली परलोक गईले ऊ मार्ग आजो बंद ना भइल ह। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसन वचन मुंह से ना निकालल जाए। कुमार लक्ष्मण, एगो मित्र और एगो राजा खातिर ऐसन अनुचित कठोर बात उचित नहीं खे, खास करके आप जैसन उदार विचार वाला मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुंह से। और वानरराज सुग्रीव जौन कैलन ऊ उचित है का? ना, उचित नहीं खे, एकदम अनुचित था तात, एकरा में संदेह नहीं खे। बाकी वानरराज सुग्रीव न कृतघ्न बाड़न, न धूर्त बाड़न, और न ही मिथ्यावादी बाड़न। ऊ त श्री राम प्रभु के द्वारा किहल गईल उपकार के भुलाइल भी नहीं खन, और न मित्रता के वचन के भंग कैले बाड़न। महाबाहु सुग्रीव जी घोर दुख उठैले रहा। ऐसे राज वैभव के विलास में उनका समय के ज्ञान न रहा। इतना अपराध जरूर भइल। साच बात के जान के ही क्रोध करे के चाहिए। आप विश्वास करिए राजकुमार, श्री राम जी के काम करे के खातिर महाराज सुग्रीव पूरा तरह से सतर्क सचेत बाड़न। ओकरा खातिर धन धान्य, किष्किंधा के राज्य, आपन पूरा परिवार छोड़े खातिर वो एक पल खातिर भी देरी ना करी हैं। आपके आवे के पहले ही महाराज सुग्रीव अपन वीर वानर के चारों ओरी से एकत्रित करे, उनका संगठित करे खातिर नल और नील के भेज देले हैं। उनका एकत्रित होवे के शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरण में पहुंच के आगे की योजना बनावे के विचार हम लोगन करते रही कि आप आ गई नहीं। कहीं सब कुछ होकत रहे। हाँ राजकुमार लक्ष्मण, हमारा अपन के स्वभाव के कारण क्रोधवश जे हम अनुचित बात कह देली, ओकरा खातिर हमके क्षमा करी वानरराज। वानर कुल रघुकुल के सदैव ऋणी है। आपके सब कुछ कहे के अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया के तरह श्री राम प्रभु भी ऐसने समझे ले कि हम अपन कर्तव्य भुला गए हैं तो अच्छा ना हो। ऐसे महाराज आपके श्री राम के पास जाके स्वयं आश्वासन देवे के चाहिए। महाराज, हनुमान जी के ये बात एकदम ठीक है। आप यही समय श्री राम जी के पास चल जाएं। हम अवश्य ही श्री राम के सेवा में जाइब। प्रभु प्रभु प्रभु। उठा मित्र, मित्र के स्थान चरण में ना हृदय में होला। हम तो अपराधी हैं आपके कृपा सिंधु। हम कुटिल, खल, कामी, माया मोह में ठगा गेली, मित्रता के धर्म भी भुला गेली। आखिर पशु वृत्ति वाला चंचल चित्त वानर ही है ना हम। बाकी विश्वास करी, सत्ता के मद वासना के मोह भंवर जाल में लिप्त होके भी हम अपन प्रतिज्ञा के ना भुलाइल रही। हमरा ऊपर संदेह मत करी मित्र वत्सल। प्रभु प्रभु, हनुमान हमार साक्षी बाड़न। मित्रता में संदेह ना कल जाला, खाली अभिन्न भाव रख के विश्वास कल जाला। धर्म और कर्तव्य के पथ पर दृढ़ रहे वाला के पैर भी कबो भटक जाला, बाकी आत्मा के चेतना जागत रहेली। वृक्ष के साख पर ऊंघत मनुष्य के लेखा हल्का सा झोंका भी ओकरा के सचेत, जागृत, सावधान कर सकेला। महाबाहु, हमार सब वैभव आपके कृपा से ही प्राप्त भइल है। निराशा के घोर अंधकार में हेराइल सुग्रीव के अस्तित्व के नया आभा प्रदान करे वाला करुणा निधान त आप ही हैं।
सुग्रीव तो आपके गढ़ल खिलौना है प्रभु। प्रभु आलस के चलते देरी जरूर हो गई, बाकी सांच नहीं खे कि महाराज के आपन वचन याद ना रहे। किष्किंधापति चारों ओरी आपन दूध भेज के वानर सेना के बुलावा भेजले हैं। चारों दिशा से अपार वानर सेना जल्दी यहाँ पहुंच रहा है। युवराज अंगद सभी वीर वानर योद्धा के संगे पधार रहल हैं। चिरंजीवी होगा कुमार अंगद। महाराज, आपके आज्ञा अनुसार किष्किंधा के चतुर प्रवीण शीघ्रगामी चंचल वानर दूत चारों दिशा में फैलल वानर शक्ति के एकत्रित करके ले आयल बाड़न। दल बल के साथे वानर सरदार शतपली, लंगूर जाति के नायक गवाक्ष, रीछ सेना के साथे श्रेष्ठ गजवंत, परम पराक्रमी सेनापति यूथपति गंधमादन सभे आगिल बाड़न। बजरंग बली के पूज्य पिता श्रीमान केसरी जी भी पधार रहल हैं। कहा पिताजी आगे हैं? हनुमान अपन पिताजी के स्वागत कर, अभिनंदन कर जाके वहां के जा। सादर नमस्कार प्रभु, नमस्कार। क्षमा करिए अवधेश, किष्किंधा नरेश हमरा से राजकीय औपचारिकता और शिष्टाचार के पालन ना भई। आपके दर्शन के अभिलाषा से ओ सीमा के लांग के हम यहाँ चलैली। रघुकुल तिलक, कृपा सिंधु रघुबीर, दर्शन के पियास अधीर कर दिले बा हमके। वानर श्रेष्ठ केसरी, कहवा है राज्य, कौन राजा? प्रकृति के आंगन में हम सब समान हैं। हनुमंत, आपन पिताजी के अभिनंदन करा। तुहार वात्सल्य ही इनका के इतना आतुर बना दिले है। पिताजी, आंजनेय केसरी नंदन चिरंजीवी होखा, यशस्वी होखा, तुहार सब मनोरथ सिद्ध होके वत। श्री राम के कार्य से तो आप भी पधरले हैं पिताजी। इस समय हम लोगन के प्रभु श्री राम के काम सिद्ध करे के हा। महाराज सुग्रीव, अब आगे के कार्य निश्चित करी। कौना तरह माई सीता के खोज के अभियान के श्री गणेश कैल जाए। आज्ञा करें प्रभु। मित्र, कर्ता भी तू ही बाड़ा और कारक भी तू ही बाड़ा। यहाँ इतना बुद्धिमान, बलशाली, शौर्यवान एकत्रित भइल बाड़न। आप सब विचार करके हमार हित में प्रयास करी। अंगद, प्रसवन गिरी के घाटी में जाके सभा के आयोजन करवत्स, यही क्षण वहां सब निर्णय ले लिहल जाई। जे आज्ञा महाराज। वीरवर वानर श्रेष्ठ, दिशा दिशा से आयल सभे योद्धा सेनापति, उपस्थित बलवीर वानर दल, किष्किंधा के सेवक सुग्रीव, प्रसवन गिरी के प्रांगण में आप सबके अभिनंदन करता। हम लोगन इहवा कौना अभिप्राय से एकत्रित भइल हई, ओकर पूरा विवरण किष्किंधा के मंत्रीवर श्री हनुमान, आदरणीय जामवंत, सेनापति नल नील, युवराज अंगद आप सबके दे चुकल बाड़न। आर्य श्रेष्ठ श्री राम जी से वानर समाज के मित्रता कौनो राजनीतिक संबंध नहीं खे। ई दूगो सभ्यता के, दूगो संस्कृति के, दूगो अलग अलग समाज के अपूर्व संगम बा, जे युग युगांतर तक आवे वाली पीढ़ी याद करी। एगो द्वीप है जहाँ मनुष्य ना जा सकेलन, उहे अपन सगरी शक्ति लगा के सीता माई के ढूंढे के विशेष प्रयत्न करी है। किष्किंधा नरेश, संसार के कोनो भी शक्ति अब हमार पथ के बाधा ना बन सकेला। हमार जीवन मन वचन कर्म से श्री राम प्रभु के सेवा में अर्पण होई।
माई सीता के पता लेके ही लौटब। वो भी महाराज सुग्रीव के द्वारा दिहल गए 30 दिन की अवधि में। समस्त वानर सेनापति आपन आपन दल संगठित करके सूर्योदय होकर ही प्रस्थान करस। आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। अब हमके भी आज्ञा दी ही प्रभु। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान, तुहार स्पर्श मात्र से ही हमार अंतरात्मा में यह विश्वास के आभास आलोकित हो रहल है कि तुहरे द्वारा ही हमर सगरे कार्य सिद्ध हुई। इतना मान प्रदान मत करी हमारे प्रभु। आप स्वामी हैं, हनुमान चिर सेवक है एह चरण के। बस इतना वरदान दी ही कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु के भक्त बनके सदा समर्थ रहे। हनुमान, तू सेवक ना, भरत के लेखा हमार भाई बड़ा। हमके विश्वास हो रहा है कि तू वैदेही तक जरूर पहुंच जाइबा। उनका संदेह मिटावे खातिर राम नाम अंकित ये अंगूठी उनका के दिया। सीता के विश्वास हो जाई कि तू हमारा पास से आयल बाड़ा, हमार प्रिय आत्मीय जन बाड़ा। अपन संदेह संकोच त्याग के तोरा से अपना मन के बात कह सकी। हनुमान, उनका से कहिया जब से वैदेही बिछड़ है, उनकर वियोग के व्यथा में व्याकुल राम के शरीर भी प्राणहीन हो गई हा। हनुमान, उनका से कहिया उनका पता चलने के बाद उनका लावे खातिर अब हम देर ना करब। जा बजरंग बली, गौरी गणेश महेश तुहार संकल्प सिद्ध करें और हम लोगन के मनोरथ पूरा करें। जय श्री राम। सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे, सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे। सोही आज जन्म फल पावे, जो रघुराज के काज संवारे। सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे। खोजत खोजत प्राण कपिन के, आए कंठ में प्यास के मारे। सिया न मिली सब खोजत खोजत हारे। ओ सिया न मिली सब
खोजत खोजत हारी। ऊ देखा हनुमंत, ओ गुफा के द्वारे से कुछ जल पक्षी बाहर निकलत दिखाई देता। जरूर है, एक गुफा में जल मिली। प्यास से व्याकुल आपन सेना के भीतर ले चली। युवराज अंगद, गुफा में प्रवेश की आज्ञा दी। सब सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश करस। निर्मल जल भी बा और स्वादिष्ट फल भी। अब तो भूख के मारे रहल ना जाता। अम्बे अन्नपूर्णा माई के जय। ठहरा ठहरा, भूख और प्यास के तू लोगन के व्याकुलता के हम भली भांति समझ रहा हैं। बाकी सब चमके वाला चीज सोना ना होखे। ये अद्भुत चमत्कार पूर्ण जगह कोनो मायावी भी हो सकेला या कोनो दैविक संपत्ति भी। ऐसे बिना सोचले विचरले, बिना समझले जल और फल पर टूट पड़ल उचित नहीं खे। जामवंत जी ठीक कहा था, उतावलापन के परिणाम उल्टा भी हो सकेला। बाकी ए हरल भरल समृद्ध जगह पर कोनो ऐसा व्यक्ति नजर ना आवता जेकरा से अनुमति लेके भूख प्यास से व्याकुल साथी सब प्राण रक्षा कर सकस। यही से तो और अधिक आशंका हो रहा बा युवराज अंगद, प्रकृति के इस तरह से प्राण देने वाली संपदा से भरपूर ई जगह निर्जन कहा बा। जामवंत जी, बजरंगबली जी, वो देखी, यह इस जगह के मालकिनी लागत है। सावधान, आगे मत बढ़िया, ना तो हम तपोबल से सबके भस्म कर देब। ओ हनुमान, जामवंत, नील नल, अंगद, किष्किंधा के वीर वानर दल। भूख प्यास से अकुला के इहवा चल आइला। महामानवी, घट घट व्यापिनी, हे तपस्विनी, आप सत्य जान ली। तपोबल से हम लोगों का पहचान भी ली। हे महादेवी, आपन परिचय देवे के कृपा करी। आप किए हैं धरती पर ई भव्य हरल भरल विराट गुफा केकर हा? हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऋषराज जामवंत, हमार नाम स्वयं प्रभा है। माया विशारद महातेजस्वी मय आपन माया के प्रभाव से एह समूचा सोना के सुंदर बन के निर्माण कैले रहन। दानवराज मय हेमा नाम के एगो अप्सरा पर आसक्त हो गईलन। देवेश्वर इंद्र आपन वज्र से दानवराज मई के मार भगवलन। ओकरा बाद ब्रह्मा जी ई धरती पर स्थित दिव्य गुफा हेमा के दे दिलन। हेमा एह स्थान के रक्षा के भार हमके सौंप दिली। ए दुर्गम स्थान पर आवे के साहस केहू न कर सकेला और आवे पर केहू जियत न लौट सके। बाकी
तू लोगन के आवे के उद्देश्य बड़ा ही उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु के सेवा करे वालन के कौनो विघ्न बाधा आ ही न सकेला। फिर भी इतना दिन से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहल हैं, बाकी रावण के राज्य के कौनो सूत्र ना मिल रहल है। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर खोज करे के हा, न जाने विधाता के का स्वीकार हा। माई सीता के श्री राम से मिलावे की प्रतिज्ञा हमार महाराज सुग्रीव लेहले बाड़न। उनका खोजे के संकल्प हम लोग लेहले हैं। यदि एकरा के पूरा ना कर सकब तो यही वन में हम लोगन अपन प्राण त्याग दे। कार्य सिद्धि के उत्कंठा और भूख प्यास से व्याकुलता में एक गुफा में कूद तो पड़ ली, बाकी अब बाहर निकल कठिन मालूम पड़ रहल बा। महाराज सुग्रीव माई सीता के खोज खातिर जे समय निश्चित कैले रहन, धीरे धीरे ऊ भी बीतल जा रहल बा। हे धर्मचारिणी, कृपा करके यह गुफा से बाहर निकले के मार्ग सुगम करी। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के काम के प्रति तुहार समर्पण भावना, तुहार उत्साह उद्वेग देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। हम देवी सीता तक पहुंचे में आप सबके मदद करब। माई, का आप साच कहत हैं? हाँ वत्स, अब सब आपन आंख मूंद ल। आंख खोल ल वानर श्रेष्ठ। हम तू लोगन के महासागर के किनारा तक ले आइल हई। इहवा से देवी सीता तक पहुँचे खातिर तोहके महासागर पार करे के होई, तब तोहके सीता के कुछ पता चली। भगवान तोहार ई अभियान सफल करें। अब हमके बद्रिकाश्रम जाए के ह। कल्याण होखे। गरज रह्यो गंभीर ये सिंधु अपार अथाह, पाछे फिरे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम राह। कर्तव्य विमूढ़ सब निराधार निरुपाय, प्राण विकल नैना सजल, वानर दल असहाय। लागता माई सीता के समाचार लेके लौटे के यश विधाता हमनी के भाग्य में निखन लिखले। वानर राज सुग्रीव सीता मैया के पता लगा के लौटे खातिर पूरा 1 महीना के समय दिहले रहन, और ई महीना इहमे बीत गईल और अबले तक कौनो सूत्र हम लोगन के हाथ ना आइल। जैसे ए अनहार कुइया में हम लोगन टक्कर मार रहल हैं। राज आज्ञा के पालन कैले बिना हम निराशा संगे लेके जाइब तो अपराधी मानल जाइब, मृत्यु दंड के भागी बनब। हम लोग सब का करें? हम तो निश्चय कैले हैं, हम आप लोगन के नायक बना के भेजल गए हैं। हम ए अभियान में हार गईली। हारल नायक के लौटल धिक्कारजनक है। ए अपमान से तो अच्छा हम इहमे उपवास करके प्राण दिधन उत्तम समझिले। हम इहमे मृत्यु के अंत ले प्राण उत्सर्ग करब। आप सब गुरुजन के हमार अंतिम प्रणाम। आप सबके हम अंतिम आदेश देते हैं। जामवंत जी और महावीर हनुमान जी के संगे आप सब वापस किष्किंधा लौट जाएं। ई कैसे हो सकेला युवराज अंगद? हनुमान जी आप ही लोगन के समझाई और अपना संगे लेके जाएं। संभव।
युवराज अंगद, जौना अभियान पर तोहरे नेतृत्व में हम लोगन आयल हैं, ओमे जियल मरल जे कुछ भी हुई सबके एक संग हुई। हर मार्ग पर तोहरे पीछे चलल हम लोगन के कर्तव्य है। हाँ हनुमंत, हम लोगन कुमार अंगद के संगे यह विशाल सागर के पवित्र किनारा पर प्राण त्यागे खातिर अनशन करब। मरे खातिर आइल बड़ा, कितना आनंद के बात बा। हम कब से भूखाइल बैठल हई। भगवानो कितना दयालु बारे, एक साथे खाए खातिर इतना भोजन। एक एक करके मरिया हमार भाई लोग, जे जे मरत जाई हमरा खाए के काम आई। सुना, ये तो और अच्छा भइल, जियत जी शरीर श्री राम जी के काम न आ सकल, मर जाए के बाद ये शरीर तो तोहरा काम आई गिद्धराज। रीछराज सदगति हो जाए ऐसन समझा साक्षात सूर्यपुत्र यमराज ई गिद्ध के रूप में पहुंचल बाड़न। ना तो ई समुद्र तट पर आपन कौन है, न माई न सगा संबंधी। आपन शरीर के ठिकाने कौन लगावत। मरना भला विदेश में, जहां ना आपन कोई, माटी खाए जानवर, अग्नि दे न कोई। वैसे भी गिद्ध जाति के बड़ा उपकार बा हमरे प्रभु श्री राम पर। हमार मरल शरीर इनके काम आए तो श्री राम पर जे गिद्ध जाति के ऋण है कुछ तो उतरी। कैसन ऋण? तुमके पता नहीं खे? गिद्धराज जटायु माई सीता के बचावे खातिर अपन प्राण दे देला। प्रभु श्री राम तो पिता के लिखा उनकर अंतिम संस्कार कैले। जटायु जनक नंदिनी सीता के रक्षा खातिर जटायु तो अपन जीवन के आहुति दे देहलन। श्री राम प्रभु के सेवा करत करत पंचवटी में परम गति के पा गईलन। जीवन धन्य हो गई महात्मा जटायु के। बार बार जटायु के नाम लेवे वाला के बाड़ा तू लोग? के बाड़ा तू लोग? हमरा पास आव, हमके बतावा सब बात। जटायु तो हमार छोट भाई है, हमके साफ साफ बतावा का भइल हमार भाई जटायु के। आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। हे गिद्धराज, हम लोगन के प्रणाम स्वीकार करिए। आप सबके भी संपाति के प्रणाम स्वीकार होके। जल्दी हमार भाई जटायु के वृतांत सुनावे के कृपा करी। आपके बात से हमके अशुभ के आशंका हो रहल बा। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु के धर्म पत्नी सीता माई के जन्म स्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गई। माई के करुण पुकार सुन के जटायु रावण से छुड़ावे खातिर बड़ा साहस और वीरता से संघर्ष कैले और वही आताताई के हाथ से वीर जटायु वीर गति के प्राप्त भइले। स्वयं श्री राम प्रभु ओंजा पहुंच के अग्नि संस्कार कैले। मरत मरत जटायु हुई सीता माई के रावण द्वारा अपहरण के बाद श्री राम प्रभु के बतैलन।
हाय अनुज, हाय जटायु, हमार भाई, काई है हृदय के बेधे वाला समाचार सुने खातिर हम आज ले जीवित रही। हाय, हम यदि तोहरा संगे रहती तो तोहार ना ऊ नीच रावण के मृत्यु होके, सीता माई के हरण भी ना होके। पक्षीराज, आप अपन भाई से अलग ए दशा में इहवा कौना कारण से पड़ल बानी? का बताई बेटा, यौवन के मद में मस्त होके हम दोनों भाई एक बार सोच ली कि हम सूरज तक काहे ना पहुंच सकी। कैलाश पर्वत पर बैठल कुछ मुनिगण के सामने हम शर्त रख ली कि हम सूरज के छू के सूरज के अस्ताचल में जाए से पहले उनका पास लौट आए। बस आपन अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में जाके सूरज के ओरी उड़े लगली। सूरज के प्रखर तेज हमके झुलसावे लागल। भाई के प्रेम में हम अपन विशाल पंख से जटायु के ढक लेली। उजरल तना बाकी बेसुध होके जन स्थान में जाके गिरल। हमार दोनों पंख जर गइल। हम भाई से बिछुड़ के पंख और पराक्रम खो के एह पर्वत पर आके गिरली और तबे से बहुत बेबस असहाय अवस्था में दिन बिता रहल हैं। यहाँ से बैठल बैठल एक दिन हमहू देखले रही कि दुष्ट आत्मा रावण एगो रूपवती तरुणी के अपन विमान पर जबरदस्ती ले जात रहल। हमार अनुमान बा ऊ जरूरे दशरथ नंदन श्री राम के पत्नी हुई हैं। हम का जानत रही कि आतताई हमार भाई के मार के जा रहल बा। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता रही। का आप आगे के कुछ पता ठिकाना बतावे की कृपा करब? हम उनका देख सकीले। आप देख सकीले? काहे कि गिद्ध के दृष्टि अपार होखेला। आप देख सकत हैं तब कृपा करके बताई वो कहवा है? उह समय रावण के राजमहल में कोनो पेड़ के नीचे बैठल गहरा चिंता में डूबल बाड़ी। बाकी दुख के बात यह है कि हमार जर्जर अवस्था और पंखहीन होखे के व्यवस्था के कारण हम ना तो अपन भाई के मृत्यु के बदला ले सकीले और ना ही आपके कोनो मदद कर सकीले, खाली बता सकीले। हम वहां कैसे पहुंच सकब? 400 कोस के यह विशाल महासागर के पार त्रिकूट पर्वत पर सोना के भव्य नगरी लंका बसल बा। उहुए दम भी रावण के राज बा। उहे सीता के ले गइल बा। जे अपन बुद्धि और बल से यह 100 योजन के अपार अथाह महासागर के लांग सकी, उहे ही काम के पूरा कर सकी। अबही समाचार मिलल है, उत्तर दिशा में खोज करे गई वानर सेना भी बिना कुछ पता लगौले लौट रहल बा। हम का मुंह लेके जाए श्री राम लक्ष्मण के पास? का समाचार सुनाई उनका? अंगद और हनुमान के संगे दक्षिण दिशा में गए सैन्य दल अबही ले ना लौटल है महाराज। हम लोग के एकदम निराश भी ना होके के चाहिए। हाँ केसरी जी, अवधि पूरा होखला के बाद भी युवराज अंगद वापस ना आइलन। एह से दक्षिण दिशा में गइल बानर दल पर ही हमारा आस लागल बा। आशा की किरण सागर पार में जगमगा रहल बा और हमनी निराशा के अंधकार में असहाय होके बैठल हैं। अब तक त रावण के पता लगावे में असमर्थ रहली और जब ठिकाना मिल गई तो वहां पहुंचे में लाचार हैं। हे श्रेष्ठ, आप ज्येष्ठ हैं, बुद्धि के भंडार हैं,
आप ही विचार करके यह कार्य की योजना बनाई। एमे योजना का ई तो पता चल ही गई कि माई सीता कहाँ आई। अब तक कैसे भी उनका दर्शन करके सब समाचार जान के श्री राम जी के पास जाके उनका सब हाल सुनावे के बा। यह तो प्रश्न हो हमार भाई कि के 400 को समुद्र के लांग पाई और सीता माई के पता लगा पाई। असल में तू लोगन में सबसे बड़ा हम है। हमके स्वयं सबसे आगे होके के चाहिए। बाकी वृद्धावस्था के चलते हमरा अंदर वो शक्ति ना रहल। महाप्रज्ञ जामवंत जी, हम लोगन के रहते आपके जाए के आवश्यकता नहीं खे। हम जाइब, 400 कोस लांग के तो जाइब। बाकी लौटे के बारे में संदेह बा। हताश मत हो युवराज अंगद। मार्ग मिले पर भी लक्ष्य सिद्ध ना होके ऐसा तो हो ना सकेला। श्री राम के काज में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न मालूम कौना विचार में डूबल बाड़न, अलग थलग बैठल बाड़न। अंजनी कुमार, रास्ता भुलाइल बटोही लेखा भौचक्का बनल तू एह प्रकार काहे ठाड़ बाड़ा? ई का रहस्य है जामवंत जी? ई रहस्य के केहू नहीं के जानत। स्वयं अंजनी कुमार भी भुला गिल बाड़न। का भुला गए? आपन अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति, तुहार सांसारिक माता पिता केसरी और अंजना जरूर बाड़न। बाकी तू कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वां रुद्र बाड़ा। वायु के तीव्र वेग तोरा अंग अंग में समाइल है। हे केसरी नंदन, यही कारण संसार तो के शंकर सुवन और पवन पुत्र कह के पुकारेला। हे हनुमान, तू श्राप के चलते आपन शरीर के अपार शक्ति भुला गिल बाड़ा। याद करा, देवता लोक से तोहके प्राप्त दिव्य तेज और असीमित बल तोरा अंदर समात ना रहल। याद करा, तब तू ऋषि मुनि गण के आपन नटखट पना से तंग करत रहला। तब एगो ऋषि मुनि तो के श्राप दिले रहन। निरंकुश नटखट बालक, डोना शक्ति के वशीभूत होके तू इतना उत्पात मचा रहल बाड़ा, ओकरा एक क्षण भुला जा। तुहार माई अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ैली, क्षमा मंगली। वो मुनि श्राप से मुक्ति के यही उपाय बतौलन कि शक्ति प्रयोग के सही अवसर आवे पर जब केहू तोहरा तोहके भुलाइल शक्ति के याद दिलाई तो तोहके अपन भुलाइल शक्ति फिर से याद आ जाई। से हे आदित्य वीर वर हनुमंत, आज वो शक्ति प्रयोग के सबसे बढ़िया मौका आ गई है। तू अतुलित बल धाम बाड़ा, वानरराज सुग्रीव से बढ़ के बलवान बाड़ा, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान बाड़ा। तोहरा अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूरज के ओजस्विता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमार समस्या के समाधान तू ही बाड़ा और तू ही ए तरह से मौन धारण के लिए ठाड़ बाड़ा। हे बल बुद्धि निधान महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माई अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गई है, सिद्धि तो आपके हाथ में है बजरंग बली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, आपन अंदर उमड़त उमंग से सागर के उमड़त उमंग पर विजय प्राप्त करा। हे तात, अब तू लंका में जाके आपन नाम के डंका बजा द, सीता के सुधि ले आवा, अज्ञानी और अधर्मी राक्षसन के चेतावनी दियावा। जा जागा जागा बजरंग बली, जागा हनुमान। जागी जागी बजरंग बली, जागी जागी हनुमान, अपन शक्ति के याद करी। जागी बजरंग बली, जागी 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 बजरंग बली। कभी राज नहीं अस काज न आपसे होए जो
विचारो, न बाप से होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कभी आपको मार्ग रोकन हारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दी और रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, विनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम निस्दिन, राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो, राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, केवल वास सिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी, बजरंग बली उपकारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। जय श्री राम। हनुमान के, पवन पुत्र हनुमान के। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करिबे को आतुर, चल दिए चतुर सुजान, हनुमत भरे उड़ान।
ये कैसन बाधा सामने आ गई? दया करी, कृपा करी, पवन पुत्र दया करी। हम आपके पथ के बाधा नहीं। फिर के हैं आप? हे महावीर मारुति, हम मैनाक पर्वत हैं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र, पर्वत। आपके पिता पवन देव एक बार हमार रक्षा कैले रहन, ऐसे हम उनकर ऋणी हैं। वो उपकार के बदले हम आपके कुछ सेवा कैल चाहत हैं। हमके समुद्र देव भी यह आज्ञा देले हैं, काहे कि उनका पर श्री राम जी के पूर्वज महाराज सगर के उपकार है और तू राम के काम से जाता रहा। यही से समुद्र देव हमके आज्ञा दिले हैं कि हम आपके थोड़ी का देरी खातिर विश्राम प्रदान करी। से हे अंजने, तू हमार शिखर पर थोड़ी का देर विश्राम कर ला। ऐसे हम समुद्र के गर्भ से प्रकट भइल हैं। हे आदरणीय मैनाक, आपके और समुद्र देव के बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम के काम खातिर जे जा रहल है ओकरा खातिर विश्राम पाप है। यही से हम आपके सेवा स्वीकार ना कर सके। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, करना पार 4 शत योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। 3 लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान। हनुमत भरे उड़ान, राम भक्त के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान, महाबली कपि महातेज में अद्भुत क्षमतावान। हनुमत भरे उड़ान। हमार रास्ता रोके वाली तू के बाड़ू? हम सुरसा है। का चाहता? भोजन। आज देवता लोग तो के हमार भोजन बना के भेजले बाड़न। हम तो के खा के तृप्त होखल चाहत हई। बाकी हम तो हार भोजन नहीं खी। आपन स्वामी प्रभु श्री राम के काम से जा रहल है, तोहार हमारा पर कौनो अधिकार नहीं खे। बा, हमार पूरा अधिकार बा, काहे कि हम भूखाइल हैं। जे भूखाइल होके ओकर अधिकार सबसे पहले मानल गईल है। इहे धर्म है। ऐसे यदि तू हमार भूख ना मिटौला तो उ धर्म के खिलाफ होई। हाँ, यदि तू चाह तो आपन जगह कौनो दूसर जीव के हमार भोजन बना द, जैसन महाराज शिवी कैले रहन। ए तरह भुखाइल के भोजन देवे के धर्म भी निभ जाई और तुहार प्राण भी बच जाई। बाकी माई, आपन जान बचावे खातिर कौनो दूसर के प्राण लिहल धर्म ना पाप है। एकरा से तो यह अच्छा है कि हम ही आपके आहार बन जाए। कितना धर्मयुक्त बात कैला तू। अब आजा हमार मुंह में। बाकी माई, यह समय हमार पहला धर्म है अपन स्वामी प्रभु श्री राम के काम कही। ऐसे पहले लंका जाके माई सीता के खोज करो, उनका के खोज के श्री राम प्रभु के संदेश उनका तक पहुंचाए। फिर माई सीता के समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाए। इतना काम पूरा हो जाए के बाद हम स्वयं तुहार भोजन बने खातिर यहाँ पहुंच जाए।
यह बात के हम तो क्या वचन देत हई। ऐसे माई अब ही हमके जाए दी, देरी मत करी, हमार मार्ग छोड़ दी। हम तुम्हारी झूठ बात में आवे वाली नहीं की। हमके ब्रह्मा के वरदान है कि जौना मार्ग में हम ठाड़ रहब वहाँ से केहू भी हमके लांग के आगे ना जा सकेला। ऐसे तो के हमार मुंह के अंदर आवे के ही पड़ी। वहाँ से यदि निकल के जा सकबा तो देखल जाई। अच्छा बात है माई, मुंह खोली, हम आवत हैं। ला माई, हम ब्रह्मा के वरदान झूठ ना होके देंगे, तोरे मुंह के अंदर से होके निकल नहीं जाए। तुहार सत सत कल्याण होके बेटा। हम असल में नाग माता हैं। हमके देवता लोग तुहार पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेबे खातिर भेजले रहन से तू ए परीक्षा में सफल भइल। जावत तुहार सब काम पूरा होई। जेकरा पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम ये चारों गुण होके ओकर सफलता हमेशा निश्चित है। तोहरा द्वारा श्री राम के सगरे काम सिद्ध होई। धन्यवाद। राक्षसी सिंहिका छाया पकने खा उड़ते की छाया धरे उड़ता हुआ रुक जा। कैसन माया जाल है जे हमरे पराक्रम के पंगु बना दिले है। हमरे तेज गति का विरुद्ध करे वाला ई शक्ति के है? हम सिंधिका हैं, सिंधिका सिंधिका निशाचरी। उड़द पक्षियन के परछाई से उनका पकड़ के खाद रही। आज तो के चिबा के बड़ा मजा आई। आज तो के पेट भर के खाई। आज मौज उड़ाई। जय श्री
जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय